नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, किसी भी काम के साथ समय को जोड़ दें। जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं, आप उसका एक निर्धारित समय तय करें। इससे काम को करना जहाँ आसान हो जाता है, वहाँ काम बोझ भी नहीं लगता और काम में मन लगता है। काम के अंदर एक सुकून महसूस होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में जो समय आपने उसके लिए निर्धारित किया है, उतने समय में आप फ्री हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये 3 घंटे का टाइम मेरा है इसके लिए। दूसरी बात, यदि आपने वो 3 घंटे का समय वहाँ निश्चित किया है, तो इसका मतलब आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। जो ध्यान बार बार डाइवर्ट हो जाता है कि हम काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ का मन करा और हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ये क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि हमने किसी चीज़ के लिए निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। तो हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, 5 मिनट ही तो लगेंगे, जब मैं दूसरा काम करके आ जाता हूँ या कर लेती हूँ या करके आ जाता हूँ, जो कि गलत है। इससे काम भी डिस्टर्ब हो जाता है और आपका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो आपका टाइम निर्धारित है, तो आप पहले से माइंड प्रिपेयर है कि मुझे इतने बजे इतने समय ये काम करना है, तो वहाँ पर वो बर्डन नहीं महसूस होता। कुछ दिन, स्टार्टिंग के कुछ दिन हो सकता है कि आपको बर्डन लगे, या कभी कभी किसी कारण से आपको लगे कि ये एक अनइजीनेस कभी कभी हो जाती है, वो एक अलग बात है, वो रेयर केस में होती है। लेकिन जनरली आपको उसमें एक सुकून मिलता है। इवन देन, जब आप कंटिन्यूस एक काम को करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस दिन आप काम नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे आज आपका कोई काम हुआ ही नहीं है। आज आपका कोई काम हुआ ही नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। सारे काम आपने किए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई चीज़ मेरी इम्पोर्टेंट थी जो कहीं छूट गई। तो इसका मतलब हमारा काम एक निश्चित वक्त मांगता है, और निश्चित वक्त हमको जहाँ हमारे काम में सुकून देता है, वहाँ हमारी ग्रोथ करता है। ग्रोथ कैसे करेगा भाई? आपने आपने एवरीडे बना रखा है कि भाई 3 घंटे मैं इस काम के लिए दूंगा। 3 घंटे मान लीजिए आपने स्टडी के लिए निर्धारित किए हुए हैं, तो 3 घंटे का समय यदि आप डेली देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीने के अंदर आपने 300 घंटे दे दिए। 1 महीने के अंदर आपने 90 घंटे दे दिए। तो 90 घंटे यदि आप दे देते हैं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 90 घंटे दे देते हैं, तो आप देखिए कि 12 महीने के अंदर आप एक लंबा समय दे चुके होते हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक लंबा समय दे चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम समय निर्धारित करते हैं, तो समय के साथ साथ हमारी काम की पूर्णता जहाँ होने शुरू हो जाती है, वहीं हमें उसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। रिजल्ट मिलता है जब आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उस काम का रिजल्ट मिलता है आपको। और यदि आप काम को कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी और फिर अनिजी मन से करते हैं, अनिजी स्थिति में करते हैं, यानी आपका मन नहीं है, कभी लेट रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी जा रहे हैं बाहर, कभी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में किया गया काम यदि आप 5 घंटे भी कर रहे हैं, तो वो 1 घंटे के बराबर भी नहीं होता, क्योंकि आपका मन तो बिल्कुल भी उस काम में लग नहीं रहा है। इस काम को किसी को भी पूर्ण बनाने के लिए काम का समय निर्धारित होना चाहिए। और ये काम का समय यदि आप सभी चीज़ों में कर लें निर्धारित, तब तो फिर बात ही क्या है, तब तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही सुकून भरी हो जाएगी। यदि आप अपने अपने सभी कामों का समय, अपने पूरे दिन का आपने यदि रूटीन बना लिया, तब तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक मोबाइल भी देखना है तो आपको पता है, या टीवी देखना है तो आपको पता है कि मुझे 2 घंटे दिन के, ये 2 घंटे मुझे टीवी देखने, 8 घंटे मुझे सोना है, 10 घंटे यहाँ निकल गए। इसके बाद 14 घंटे मेरे पास हैं। 14 घंटे में मुझे अब स्टडी करनी है, और तो मतलब आपने एक अपने टाइम टेबल को सेट किया हुआ है, उतना काम आप कर रहे हैं।
और ये तो तब ये जो टाइम टेबल है, जहाँ आप 2 घंटे टीवी को दे रहे हैं, ये टाइम टेबल ध्यान रखिए, जहाँ आप 2 घंटे टीवी को दे रहे हैं, ये टाइम टेबल सिर्फ उनके लिए है जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए नहीं है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। होती तो 10th क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उससे भी कहीं अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यदि आपने इनमें भी यदि सफलता हासिल कर ली तो आपकी वो 10th में और 12th में क्या मार्क्स थे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई वैल्यू नहीं रह जाती यदि आप इसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। क्योंकि पूरा कैरियर आपका इन्हीं 2 साल, इन्हीं 5 सालों में, 6 सालों में जो है वो पूरा जो है इसी पर जो है आधारित है आपका पूरा जीवन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पहले का समय एक अलग था, जब एजुकेशन सिर्फ इसलिए ली जाती थी कि वो बस एजुकेशन ले रहे हैं, उनको इस बात से का कुछ नहीं पता था कि एजुकेशन ले क्यों रहे हैं। अब बच्चे समझदार हो चुके हैं। अब मैं देख रही हूँ 2018 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब बच्चे का मतलब प्रॉपर लेना शुरू कर चुके हैं, अब कर रहे हैं। और भाई ये जो 22 और 23, ये 2 साल का समय तो ऐसा है जिसमें हर बच्चा जो है वो अब आगे की तरफ जो है देख रहा है कि मेरे फ्यूचर में मुझे क्या करना है। और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कहीं ना कहीं उस समय के, हमारे समय के दौरान तो थी ही नहीं, उसके बाद हम कहें 2000 के दौर में उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान लोगों ने देना शुरू किया था, अब पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो कौन सी चीज़ थी? वो थी आपकी मतलब फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना। मतलब सैलरी कितनी होगी इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। सैलरी तो कहीं मायने रखती ही नहीं थी, सिर्फ एक पोस्ट मायने रखती थी। पोस्ट के में कितनी सैलरी मिलेगी ये कोई कभी नहीं सोचता था, जो कि सोचना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, देखिए उसी एक ही जॉब है लेकिन एक जगह सैलरी जो है उसकी 3-3 करोड़ मिल रही है और एक जगह उसकी सैलरी जो है 3 लाख रुपए मिल रही है। तो 3 लाख और 3 करोड़ में ज़मीन और आसमान का अंतर है। लेकिन इसमें उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहले दोनों जगह में आपने अप्लाई किस जगह किया है। जहाँ आप अप्लाई करेंगे रिजल्ट तो आपको वहीं का मिलेगा ना। आप दूसरी जगह का रिजल्ट पाना चाहते हैं, अप्लाई कहीं और, चाहे हो सकता है कि आपकी योग्यता में कोई कमी ना हो, लेकिन आपने जहाँ अप्लाई किया है वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में आपका जो काम है, जो आप चाहते वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो उसके बारे में भी अब बच्चे सोचने लगे हैं कि हमने MBA किया या MCA किया या हमने MA किया या हमने PhD की, नेट किया हमने, उसके बाद हमको करना क्या है, हमको जॉब कहाँ चाहिए, इस बात का बच्चों को अब पता है, पहले पता नहीं होता था। इसलिए साल दर साल एक्सपीरियंस लेने के लिए चलते रहते थे। दूसरी बात, हमारे समय में तो बिल्कुल हमारी स्थिति तो ये थी कि हमने तो अब तक नहीं सोचा कि पैसे की कहीं कोई बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसे वाला शब्द हमारी माइंड में कहीं था ही नहीं, कहीं था ही नहीं। जॉब केवल हमें जॉब करना है ये तो था, जॉब करना है, PhD करनी है, डॉक्टर बनना है, ये चीज़ थी। लेकिन ये नहीं था प्रोफेसर बनना, वो सब चीज़ें थी, लेकिन ये नहीं था कि पैसा कितना अर्न करना है, ये पैसा अपने पास रखना है। अपने पास की तो कोई बात ही नहीं थी। वो उस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। भाई आप लाइफ के किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करेंगे वहाँ आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। बिना पैसे के आप लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी काम को करने जाइए,
जहाँ पैसे की ज़रूरत है वो पैसे से पूरी होगी, जहाँ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो क्वालिफिकेशन से कंप्लीट होगी, जहाँ आपकी शारीरिक क्षमता की ज़रूरत है वो शारीरिक क्षमता से पूरी होगी। यानी हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है और उसको वहीं पे लगाना के लिए उस चीज़ का होना अनिवार्य है। मान लीजिए हम फिजिकली फिट नहीं है, तो हम चाहे कितना भी हम पैसा अर्न कर लें, लेकिन फिजिकली फिट नहीं है, हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो यानी हमारे लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट, जो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोग इस सभी पर एक जिनकी दृष्टि जाती, जो ध्यान देते हैं, तो वो हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं और अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार पूरा चलाने के लिए फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को खुश रखने के लिए फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली जो व्यक्ति फिट होता है, तो पहली बात तो ये फैमिली को वो खुश रख सकता है। दुनिया में हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है। यदि आप उसकी इस आवश्यकता को पूर्ति करते रहते हैं, तो जनरली कोई कुछ नहीं बोलता, परिवार में कोई कुछ नहीं बोलता। अब उसका काम चल रहा है, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप, और क्योंकि आपको आपका ध्यान इसलिए नहीं उस तरफ जाता क्योंकि किसी ने आपको कभी कुछ कह ही नहीं रहा, तो आप डिस्टर्ब होते नहीं, आप अपने काम में लगे हुए। तो आपकी ग्रोथ जो कम होनी, जो कहीं दूसरे लोगों की कम दिखाई देती है और आपकी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह ये कि आप सुकून की लाइफ जी रहे हैं। आपके माइंड में वो टेंशन नहीं है कि मेरे घर में पैसा है या नहीं, शाम को क्या होगा, वो उसकी टेंशन आपको नहीं है। एजुकेशन की आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपने पूरी एजुकेशन ले रखी है, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो अब आपको हेल्थ की ज़रूरत चाहिए, तो आपने हेल्थ को भी अपनी को फिट बना करके रखा। तो यदि आप ये सारी चीज़ों को रख करके चलते, तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होगी। वो जो ग्रोथ होगी वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके मन भी शांत रहेगा, लेकिन ये होगा कब? होगा तभी जब आप अपने अब आप यदि आपने इसको टाइम में बांध लिया, अपनी इन सारी क्षमताओं को टाइम में भी बांध लिया, तब तो कहने ही क्या, क्योंकि आप तो वो सारे कार्य कर सकते हैं जिनको करने में बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं, वो सारे कार्य करने में आप सक्षम हैं, क्योंकि अब आपके पास तीनों तरह का टेंशन नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी बात में क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों का पता है आपको, क्या है उसके पास, क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी योग्यता है जो हर एक के पास नहीं है और आप उसको देने में सक्षम है। तो एक तो आपके पास ये हो गई। दूसरी बात, आपने जो आपके पास और जो आपने अपना एक रूटीन बना रखा है, जो आप अपने नए प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, तो वो जब आपको बराबर किसी चीज़ से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जो बिल्ट होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है, वो कई गुना, सामान्य से कई गुना ज़्यादा। कॉन्फिडेंस तभी तक हिलता है जब तक आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी होती है। तो आपको एक डर सताया होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं काम, पता नहीं होगा कि नहीं काम, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये एक कहीं ना कहीं आदमी का भय होता है, जो 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 उसको कहीं ना कहीं पीछे ला रहा होता है, जो उसको कह रहा होता है कि नहीं नहीं इस काम को मत कर, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अक्सर ये हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको यदि मालूम है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे रिजल्ट आएगा, तो वो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि आपको मालूम, आपने एक निश्चित काम, अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग, जितने बड़े प्रोजेक्ट आज इस इंडिया के अंदर चल रहे हैं और जो सफल हो रहे हैं, वो सारे वही लोग हैं जो प्रोजेक्ट पर टाइम से काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने 3 साल में किसी चीज़ का प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट लिया 3 साल में, 6 महीने। आप कितने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट है, कितनी सारा जो बुक्स तैयार होती है, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वहाँ पर जो आपकी वो होती है कि भाई आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति को हम काम देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने काम करके दिखाया है।
जब आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो सामने वाले का भरोसा आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप टाइम में खुद ही नहीं बंधे तो आप का प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको तब अपॉर्चुनिटी का लाभ तब मिलता है जब आप अपने आप को सिस्टम में बांध करके, अपने आप को टाइम में बांध करके किसी काम को करते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।